डर। डर एक ऐसा एहसास है जो जीवन में सबको होता है। किसी को जानवरों से लगता है तो किसी को इंसानों से। बहुत कम है वो लोग जिन्होंने उस डर को एहसास किया होता है जो दिखता ही नहीं, और विज्ञान की माने तो ऐसा होता ही नहीं। कुछ ऐसे ही डर की कहानियाँ लेकर आया हूँ मैं विशाल, हमारे चैनल फैक्टिस्तान के नए सेगमेंट में, जिसका नाम है सुनी अनसुनी कहानियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। ये कहानी है जयपुर की एक हाउसिंग सोसाइटी की, जिसे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। कुल 9 ब्लॉक थे इस सोसाइटी में, और ये कहानी है 9th ब्लॉक के 10th फ्लोर की एक फ्लैट की, जिसे रेंट पे लिया था कुछ दोस्तों ने, जिनका नाम रणबीर, डेविड, अभिषेक और वरुण था। 3 BHK का वो फ्लैट बहुत ही खूबसूरत था, और 10वें तल्ले से जो सुहाना दृश्य मिलता था वो अलग। घर लेते वक्त मकान मालिक ने एक रूम बंद रखने को कहा था, और उसने खुद ही उस रूम में ताला मार दिया था। और इस बात से उन चारों को कोई परेशानी नहीं थी। पहला महीना तो यूं ही बीत गया। फिर शुरू हुई कुछ ऐसी दिक्कतें जिसके बारे में उन चारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात वरुण अपने BPO से लौटा और थका हारा वरुण फ्रेश होने चला गया। जब वो बाथरूम में था तो उसे टीवी की आवाज़ आई। उसे लगा कि शायद रणबीर, अभिषेक और डेविड होंगे, पर बाहर निकला तो वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि वो तीनों ऑफिस से डायरेक्ट पार्टी में चले गए थे। फिर वरुण ने सोचा कि शायद कुछ इलेक्ट्रिकल डिफ़ॉल्ट होगा, और उसने टीवी को बंद कर दिया और थोड़ा ध्यान हटाते हुए वो किचन में चला गया। और फिर से टीवी के ऑन होने की आवाज़ आई, और इस बार वरुण डर गया और उसने टीवी का प्लग ही निकाल दिया। फिर वरुण आराम करने चला गया। अगले दिन सुबह जब वरुण की नींद खुली तो पाया कि रणबीर उसके पास ही सोया हुआ था। मतलब देर रात वो तीनों घर लौट आए थे। वरुण ने कल रात की पूरी घटना जब उन तीनों को बताई तो वो तीनों हंसने लगे, और डेविड ने कहा, अरे भाई, पार्टी करने हम गए थे और नशे में तू लगता है। किसी ने वरुण की बात का विश्वास नहीं किया। कुछ 15 दिन बाद वरुण और रणबीर की नाइट शिफ्ट हो गई, और अब रात को घर में अभिषेक और डेविड रहने लगे। एक रात डेविड की नींद एक आवाज़ से खुली, और वो डर सा गया, क्योंकि वो आवाज़ किसी लड़की की थी जो कि कुछ कह रही थी और रो भी रही थी। और ये आवाज़ उस कमरे से आ रही थी जो बंद था, और उनके घर में तो कोई लड़की थी ही नहीं, तो ये बात नामुमकिन थी। डेविड ने फौरन अभिषेक को उठाया और उसे बोला, अभिषेक, क्या तुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है? अभिषेक ने कहा, क्या यार डेविड, ये कोई टाइम है मस्ती करने का? तुझे ना फालतू फालतू की मस्तियाँ सूझती रहती है। चल सो जा यार, और मुझे भी सोने दे। ये बोलते हुए अभिषेक सो गया, लेकिन डेविड रात भर नहीं सो सका, और वो जानता था कि उसकी बात पर वरुण के अलावा कोई विश्वास नहीं करेगा। अगले ही दिन सुबह जब वरुण और रणबीर घर आए तो डेविड ने वरुण का हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे में ले गया, और वरुण को कल रात की घटना बताई। डेविड ने वरुण से माफ़ी भी मांगी और कहा, भाई प्लीज़ मेरा विश्वास कर, सच कह रहा हूँ, मैंने लड़की की आवाज़ सुनी थी। तो वरुण ने उसे कहा, भाई मैं समझ सकता हूँ, टेंशन मत ले यार, देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम का कैसे सल्यूशन ढूंढेंगे। शनिवार की बात थी। वो चारों दोस्त घर में पार्टी कर रहे थे कि अचानक कुछ भारी सामान गिरने की आवाज़ आई, और गौरतलब ये आवाज़ उस कमरे से थी जिसे मकान मालिक ताला लगा कर गया हुआ था। वो चारों पहले तो डर गए। फिर अभिषेक ने कहा, भाई दरवाज़ा खोलकर देखे क्या? और डेविड, तुझे उस लड़की की आवाज़ भी तो इसी कमरे से आ रही थी। वरुण और डेविड तो उस आवाज़ से बिल्कुल हैरान रह गए, मानो बर्फ से जम गए हो। देखते ही देखते अभिषेक और रणबीर ने उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर देखा तो कमरा खाली पड़ा हुआ था। फिर उन दोनों ने अलमारी खोली तो पाया एक बैग। जब उन चारों ने उस बैग को खोला तो हैरान रह गए। उसमें सिर्फ लड़की के कपड़े और कुछ किताबें पड़ी हुई थी।
इतना देखते ही वरुण ने कहा, मैं आज ही लैंडलॉर्ड को फोन करता हूँ, आखिर पता तो चले कि ये बैग किसका है और इस गेट को बंद क्यों किया गया जब इसमें कोई सामान ही नहीं है। इतना कह के वरुण ने लैंडलॉर्ड को फोन लगाया और सारी बात बताई। फिर पूछा, आखिर ये कपड़े किसके हैं और ये रूम बंद क्यों किया गया था। पर लैंडलॉर्ड के पास वरुण की बात का कोई जवाब नहीं था। उसने ये कहा, मुझे कुछ ना पता भाई साहब, आप उस बैग को फेंक दो और कर लो इस्तेमाल कमरे का। इतना कहकर मकान मालिक ने फोन काट दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी और इस गलती की सज़ा उन्हें किस हद तक भुगतनी पड़ सकती थी। उस गेट को खोलते ही उन्होंने ऐसी शक्ति को आज़ाद कर दिया था जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। उस दिन से शुरू हुआ वो डरावना खेल जिसे उन चारों को झंझोड़ कर रख दिया। उस रात जब वरुण और रणबीर अपने काम पे निकले तो डेविड ने अभिषेक से बाहर जाने की जिद करी। अभिषेक ने कहा, क्या यार तू आजकल ना बहुत डरपोक हो गया है। अच्छा चल उस कमरे को ताला लगा देता हूँ, फिर तो तू नहीं डरेगा ना। और इतना कहते ही अभिषेक ने उस कमरे पे ताला लगा दिया और वो दोनों कमरे में चले गए। कुछ ही देर में डेविड की आंख लग गई और अभिषेक बेड पे पड़ा पड़ा ईयर प्लग्स लगाए आंखें बंद करके गाने सुनने लग गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि मानो उसके पाँव के पास कोई आकर बैठा हो। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि एक लड़की उसकी तरफ अपनी पीठ कर गर्दन झुकाए बैठी हुई थी। अभिषेक की हालत इतनी खराब हो गई डर से कि अपने पास सोए डेविड को उठाने जितनी आवाज़ भी नहीं निकाल सका और आंखें बंद कर भगवान को याद करने लगा और उसी में उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब अगले दिन उसकी आंख खुली तो मानो वो पागल सा हो गया। डेविड से कहने लगा, भाई मुझे वो मार देगी, भाई सच में वो मुझे मार देगी, मैंने उसका मजाक उड़ाया था सबसे ज़्यादा। घर भाई मुझे प्लीज़ घर जाना, भाई प्लीज़ तू भी चला जा, मेरी बात मान। और मैं रणबीर और वरुण को भी कहूँगा कि ये घर छोड़ दे वरना वो हम सबको मार देगी। डेविड मेरी बात समझ भाई प्लीज़। वरुण और रणबीर के घर आते ही अभिषेक ने उनको पूरी कहानी बताई। घर जाने की जिद करने लगा। रणबीर को कुछ अटपटा सा लगा। उसने कहा, सालो कहीं तुम तीनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? एक एक करके तुम तीनों कहानियां सुना रहे हो। ये तुम तीनों की कोई मिली भगत तो नहीं है? तुम तीनों अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं इन सब चीज़ पे विश्वास नहीं करता, इसीलिए मेरे साथ ये सब गेम खेल रहे हो ना। गुस्से में आके रणबीर ने कहा, एक काम करो, आज तुम तीनों बाहर जाओ और मैं अकेला इस घर में रहूंगा, फिर देखते हैं कौन किसे डराता है। और रणबीर ने उन तीनों की बात ना मानते हुए तीनों को बाहर निकाल दिया। बेचारा रणबीर, उसे तो पता ही नहीं था कि वो तीनों सच कह रहे हैं। रात होते ही रणबीर खाना खाकर टीवी देखने बैठा और उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर हंसते हुए रणबीर ने कहा, अरे यार मैं भी कहाँ उन तीनों की बातों में आ गया, इतना सोचूंगा तो वहम तो होगा ही। फिर वो टीवी बंद करके सोने चला गया। आंखें बंद करके पड़ा था रणबीर जब उसे लगा कि कमरे में कोई आया है, और ये पहली बार था जब उसे डर का एहसास हुआ था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा तो कमरे में कोई नहीं दिखा और देखते ही देखते रणबीर की आंख लग गई और वो सपने में चला गया। सपने में उसे वही लड़की दिखी जिसके बारे में अभिषेक ने बताया था। वह लड़की रणबीर को घर से निकलने को कहने लगी। रणबीर नहीं माना तो वो लड़की गर्दन झुकाए हुए हवा में उड़ते हुए उसके पास आ पहुंची और उसका गला दबाने लगी। इतने में रणबीर की आंखें डर से खुल गई और उसने झट से मोबाइल फ़ोन में भक्ति के गाने बजाने लगा और आंख बंद करके लेट गया। इतने में उसे एहसास हुआ कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। आंखें खोलते ही उसने देखा कि सच में एक लड़की बालों को आगे किए हुए उसके सीने पर बैठी उसे देख रही थी। इस दृश्य के बाद रणबीर पागल सा अपने कमरे से निकला, स्कूटी की चाबी ली और कपड़े जूते कुछ नहीं देखा और वहां से भाग गया और बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया।
लोगों ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। कांपता हुआ रणबीर वहीं बेहोश हो गया। डर की ये कहानी आज यहीं ख़त्म करते हुए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।